हर शुभ काम की शुरुआत इन्हीं से होती है और आपके इस सिलेक्शन की तैयारी की शुरुआत के लिए 19 से 21 सितंबर सुपर कोचिंग लेकर आया है बप्पा मोरिया सेल तैयारी का श्री गणेश, जहां आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, पर्टिकुलरली इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, जो आप आफ्टर एमएससी इन एग्जामिनेशन को देकर ये जॉब्स को ले सकते हैं। तो देखेंगे कि कौन कौन से जॉब्स है, अपॉर्चुनिटीज है आफ्टर क्वालिफाइंग सीएसआर नेट एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन या फिर और अदर कौन से एग्जामिनेशन है जिसकी बेस पर हम ये गवर्नमेंट जॉब को ले सकते हैं। तो वन बाय वन करके जाएंगे, इजीली वे में बताऊंगा, ठीक है। और जहां पे भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। कुछ अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए होगा या कुछ डिटेल में अगर उसका वीडियो चाहिए होगा, कोई पोस्ट का अगर डिटेल में आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कमेंट करके बोल सकते हो और मैं उसका डिटेल वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। कोई इशू की बात नहीं। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। तो पहला बात करते हैं आफ्टर एमएससी आप वर्क कर सकते हो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकर यानी पीएसयूज के अंदर, ठीक है। जस्ट लाइक ओएनजीसी, डीआरडीओ, एनटीपीसी यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज दी एनटीपीसी, डीआरडीओ और ये ओएनजीसी है। बट इसका मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि आपका एमएससी तो होना चाहिए, राइट। एमएससी क्या है, आपका केमिस्ट्री है फॉर एग्जांपल, और साथ साथ में आपकी गेट के अंदर गुड रैंक होनी चाहिए। गुड रैंक, सिर्फ क्वालिफाइड नहीं चलेगा, यहाँ पे गुड रैंक चाहिए। टॉप 100 रैंक्स के अंदर आप आते हो तो आप इनके लिए डायरेक्टली एलिजिबल हो चुके हो। डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरव्यू होगा, आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली इंटरव्यू होगे और इंटरव्यू के बेस पर आप सिलेक्शन होगा आपका ओएनजीसी के अंदर, सिलेक्शन होगा आपका एनटीपीसी के अंदर, सिलेक्शन हो जाएगा आपका डीआरडीओ के अंदर। तो ये गेट के स्कोर कार्ड की बेस पर यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि आफ्टर एमएससी पहली अपॉर्चुनिटी आपकी ये है कि आप एमएससी करे बाद गेट में गुड रैंक निकालिए अगर आप वर्क करना चाहते हो ओएनजीसी के अंदर, डीआरडीओ के अंदर और एनटीपीसी के अंदर। और सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा पैकेज है, 1 लाख अबव सैलरी पैकेज आपको यहाँ पे दिया जाता है। और देयर सो मेनी फैसिलिटीज, बहुत सारी फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो एमएससी केमिस्ट्री करे बाद आपको क्या करना होगा बच्चों, गेट क्वालिफाइड करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। आफ्टर एमएससी अदर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी अगर आप एमएससी प्लस सीएसआर नेट क्वालिफाइड है ना। आपका एमएससी केमिस्ट्री है मान के चले, और प्लस आप सीएसआईआर नेट, जेआरएफ नहीं निकला आपका, मान के चले कि आपने नेट क्वालिफाइड किया, तो यू गाइस एलिजिबल फॉर दी असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर के, और इसकी जो पे स्केल भी होती है वो काफी अच्छी होती है, 57,700 से स्टार्ट होती है आपकी 80,000 तक। तो देयर सो अच्छी पे स्केल यहाँ पे आपको मिलती है और पर ईयर आपका इंक्रीमेंट भी होता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, जो भी आप करोगे उसमें वर्किंग, ठीक है। तो ये सेकंड अपॉर्चुनिटी है कि एमएससी केमिस्ट्री करे बाद या एमएससी करे बाद आप नेट क्वालिफाइड करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर। सेकंड है कि अगर आपने, चलो सीएसआर नेट नहीं है आपका और आपने कहीं से पीएचडी किया है, तो पीएचडी भी आपका एलिजिबल क्राइटेरिया है, ठीक है। हो सकता है आपने सीएसआर नेट नहीं किया है तो सेट भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी एमएससी केमिस्ट्री प्लस सेट रहेगा अभी तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। एमएससी केमिस्ट्री प्लस पीएचडी भी होगा तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, और एमएससी केमिस्ट्री प्लस नेट होगा भी तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। क्योंकि अभी इस टाइम पहले क्या हुआ था कि नेट आपको कंपल्सरी किया था, ठीक है। बाद में उन्होंने पीएचडी प्लस नेट होगा ऑन प्रायोरिटी दी जाएगी, ये भी बात हो गई थी, ठीक है। बाद में पीएचडी वाले भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, सेट क्वालिफाइड है, स्टेट लेवल का एग्जाम क्वालिफाइड है भी तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। देख, ये सेकेंड अपॉर्चुनिटी है आप सभी स्टूडेंट की। थर्ड वन इज दी लेक्चरर इन दी
पीजीटी, पीजीटी, राइट। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा बात करें कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन यानी आपका एमएससी, मान के चलिए, है ना, एमएससी केमिस्ट्री है। पर्टिकुलरली हम केमिस्ट्री को क्यों बोल रहे हैं कि हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, राइट, एमएससी केमिस्ट्री। और आपने यहाँ पे बीएड किया, क्या किया भाई, बीएड किया है, तो यू गाइस एलिजिबल फॉर दी स्कूल लेक्चरर। स्कूल लेक्चरर यहाँ पे, तो यहाँ पे आरपीएससी करके भी होता है जो कंडक्ट करता है राजस्थान पब्लिक। साथ साथ में अगर आप बात कर रहे हो महाराष्ट्र की, तो वहां पे आपको केवी संगठन करके है, केंद्र विद्यालय, नवोदय विद्यालय, जहाँ पे आप वर्क कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। अगर आपका एमएससी केमिस्ट्री है प्लस बीएड है, तो आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो एज ए स्कूल लेक्चरर, लेक्चरर, ठीक है। तो ये इसको बोला था लेक्चरर पीजीटी, पीजीटी, ठीक है। तो ये भी कुछ एग्जामिनेशन भी है जिसको क्रैक करके आप यहाँ पे लग सकते हो। तो देयर ये थर्ड अपॉर्चुनिटी है एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए, जो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड करके यहाँ पे रख सकते हो। एमएससी केमिस्ट्री प्लस बीएड, यू गाइस एलिजिबल फॉर द एसएस आरपीएससी स्कूल लेक्चरर आल्सो। और साथ साथ में जो भी अगर अदर स्टेट्स के हैं तो आप उसके लिए भी एलिजिबल, ठीक है। नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है, इनमें आप वर्क करने के लिए एलिजिबल हो चुके हो, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आप मैंने पोस्ट भी लिखा है और एज लिमिट भी लिखी है और बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको दी जाती है, ठीक है। तो हर साल कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, सिर्फ आपको फॉर्म फिल करना है और एग्जाम देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है बार्क, BARC, है ना, बार्क, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, जिसको बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगर आपका एमएससी केमिस्ट्री है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एमएससी केमिस्ट्री 60% एंड गेट के अंदर गुड रैंक। गेट के अंदर क्या होना चाहिए भाई, गुड रैंक होनी चाहिए, गेट क्वालिफाइड होना चाहिए, गेट क्वालिफाइड। और गेट क्वालिफाइड है, एमएससी केमिस्ट्री प्लस गेट क्वालिफाइड है, तो यू गाइस एलिजिबल फॉर दी वर्क इन दी बार्क, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्योंकि इसकी बेस पर, इसके स्कोर कार्ड की बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। कहाँ पे, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। गेट के स्कोर कार्ड के ऊपर अगर गुड रैंक है आपकी, तो डायरेक्ट आप इंटरव्यू दे सकते हो बच्चों, दे सकते हो, ठीक है। सेकंड है कि हो सकता है कि आपका गेट में गुड रैंक नहीं आई, तो इनकी सेपरेट एग्जामिनेशन भी होता है, बार्क का सेपरेट एग्जामिनेशन होता है, राइट। तो वो भी आप दे सकते हो। अगर आप एमएससी केमिस्ट्री और आपका एमएससी केमिस्ट्री के अंदर 60% है, तो यू गाइस एलिजिबल फॉर दी बीआरसी, बीआरसी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप दे सकते हो। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए, यानी मैं अभी आपको सिर्फ एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ कि कौन कौन एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो, राइट, ठीक है। और अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं बीआरसी का पूरा डिटेल वीडियो सारी एज लिमिट के साथ सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बट अगर आप एमएससी केमिस्ट्री के अंदर हो तो आप एलिजिबल हो भाई बीआरसी के लिए, ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। सेकंड, आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। CGPDM, कंट्रोल जनरल ऑफ पैटर्न डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, ठीक है। तो ये एग्जाम के लिए भी आप एलिजिबल हो। आप अगर एमएससी केमिस्ट्री हो या एमएससी हो, you guys eligible for this examination, ठीक है। तो इस एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हो। अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाइड करते हो तो आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो, कंट्रोल जनरल पेटेंट ऑफिसर, ठीक है। पेटेंट ऑफिसर नाम ग्रेड ग्रुप ए बोल सकते हो आप इसको, यहाँ पे गैजेट ए जो होती है पोस्ट होती है आपकी, तो यहाँ पे आप लग सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी है। यहाँ पे मैंने सारी चीजें लिखा है। रजिस्ट्रेशन डेट आपकी जो आके चली चुकी है अगस्त में, है ना, जुलाई से अगस्त के बीच में आती है, ठीक है। सैलरी पैकेज जो है आपका 56 से 1.7 आपको पैकेज होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन स्टूडेंट भी दे सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट भी दे सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन मींस एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट आल्सो एलिजिबल, ठीक है। तो अगर इसका थोड़ा सा सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो सिलेबस है, केमिस्ट्री तो होता है और साथ साथ में अदर टॉपिक्स भी ऐड होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी हम डिटेल में बात करेंगे। आज सिर्फ समझ लीजिए कि आप एलिजिबल हो। अगर आप एमएससी केमिस्ट्री से हो तो आप एलिजिबल हो कंट्रोल जनरल ऑफ पैटेंट ऑफिसर और डिजाइन, इसके लिए आप एलिजिबल हो गाइस, ठीक है। तो ये आपने दिमाग में बिठा लेना। फिर इसके बारे में आप सर्च भी कर सकते हो
इजीली आपको कहीं भी मिल जाएगा। फिर मैं अगर आपको चाहिए डिटेल वीडियो तो मैं डिटेल वीडियो भी आपको बना के दे दूंगा, बता दूंगा क्या क्या और एलिजिबिलिटी यानी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सिलेबस होगा, ये सारी चीजें मैं आपको क्योंकि डिटेल में बताना पड़ेगा, फिर वो वीडियो थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि हमें यहाँ पे 10 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात करना है, तो इसका अगर मैं बहुत डिटेल में बता दूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ आपको अभी बता रहा हूँ कि आप कौन कौन से एग्जाम दे सकते हो और कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप इलिजिबल हो। पहले तो इस वीडियो का मोटो तो यही है, ठीक है। तो ये अभी आप स्क्रीनशॉट ले लेना है। सेकंड आ जाते हैं बच्चों FSSAI, फूड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉराइज ऑफ इंडिया, यहाँ की बात करेंगे तो इसको बोला गया है FSSA, फूड सेफ्टी ऑफिसर सिंपली, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जाम होता है आफ्टर MSc। अगर आप MSc है, मान के चलो कि आप MSc केमिस्ट्री है, आपने इस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म किया है, एप्लीकेशन फॉर्म किया है, तो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी, फिर सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो MSc केमिस्ट्री आपको एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उसकी नोटिफिकेशन आती है, आपको एग्जाम देना होता है और एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपको सिलेक्ट किया जाता है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। और पे स्केल भी काफी है, 1 लाख के अबाव इसकी पे स्केल होती है, 1 लाख के अबाव फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड सेफ्टी। सेकंड इसके आता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, ठीक है। तो यहाँ पे भी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी उसके अंडर ही आता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंडर आता है बच्चों ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका भी एक एग्जाम होता है, वो भी किसके बाद होता है, MSc के बाद। अगर आप MSc हो बच्चों, अगर आप MSc हो तो यू गाइस एलिजिबल फॉर FCI। आपको क्या करना है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर आपको एग्जाम देना है। एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ गए हैं तो फिर आप सिलेक्ट हो जाओगे और सिलेक्शन के बाद आपको इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू के बाद आपकी प्रोसेस होगी, इंटरव्यू के बाद आपकी ये एक प्रोसेस है। तो आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एग्जाम देना है, एग्जाम के बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। और इंटरव्यू के बाद आपकी वो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली, ठीक है। और यहाँ पे भी जो आपकी पे स्केल स्टार्ट होती है 40,000 से 1.4 लैक्स का जो आपको पर मंथ पैकेज आपको मिलता है। तो ये भी है, आप लिख लेना है FSSAI और ये FCI, ये दोनों भी जो एग्जाम होते हैं इसके अंडर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर होती है, यानी ये गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन है और जो भी पोस्ट आपको दी जाएगी वो अच्छी पोस्ट दी जाती है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट आता है CSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोकेमिस्ट, आपने ये नाम भी सुना होगा, ठीक है, जियोकेमिस्ट। और इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है MSc केमिस्ट्री। दूसरे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, अदर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी हमने बोला कि आफ्टर MSc केमिस्ट्री, तो हम MSc केमिस्ट्री की बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो आफ्टर MSc केमिस्ट्री यू गाइस एलिजिबल फॉर दी जियोकेमिस्ट एग्जाम, ठीक है। तो इनका जो एग्जाम होता है बच्चों, इनका जो एग्जाम होता है अभी जून के अंदर एग्जाम हुआ है जस्ट इनका, ठीक है। MSc केमिस्ट्री की बेस पर आप इसको फिल कर सकते हो जियो केमिस्ट्री के एग्जाम्स को, और 26 जून को इसका एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है। तो हर साल आपको एग्जामिनेशन देखने के लिए मिलेगा, पोस्ट कम होती है बट क्राइटेरिया आपका चांस ज्यादा हो सकता है, अगर बहुत कम लोगों ने इसका फॉर्म भरा है तो आपके लिए चांसेस ज्यादा है कि आप इसको क्वालिफाइड करें, ठीक है। तो इसमें थ्योरी प्लस MCQs दोनों टाइप के पेपर आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग पैटर्न्स के अंदर होता है, आपको वहाँ पे इंग्लिश भी आपको देखने के लिए मिलेगी, साथ साथ में आपके पास केमिस्ट्री का जो पेपर होता है, केमिस्ट्री का पेपर, तो ये भी आप दे सकते हो बच्चों, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI। नेक्स्ट वन इज दी SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्रिंटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉर्मल प्रिंटिंग की बात नहीं हो रही बच्चों, यहाँ पे प्रिंटिंग की बात हो रही है कि जो आपकी स्टैम्प पेपर प्रिंटिंग होती है, नोट प्रिंटिंग होती है, वहां की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंगेज इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पेपर
मेंटेनिंग ऑफ कॉइन्स, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी एंड बैंक नोट्स, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, ये सारी चीजें आपकी किसके अंडर होती है, सिक्योरिटी ऑफ प्रिंटिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेशन। तो आप इसका भी एग्जाम देख सकते हो, एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट इसका भी एग्जाम दे सकती है। एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट आल्सो एलिजिबल फॉर दी एसपीएमसीएल, एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स आल्सो एलिजिबल। तो आप ये भी एग्जाम दे सकते हो बच्चों, ठीक है। इसकी नोटिफिकेशन कब आती है, बस ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। इसका एक एग्जाम होता है और एग्जाम के बेस पर फिर आप जब एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो एग्जाम में आपका अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो सिलेक्शन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका फर्दर प्रोसेस होगी, राइट। तो ये एमएससी केमिस्ट्री आल्सो गिव दिस एग्जामिनेशन और ये पोस्ट के लिए एलिजिबल है, सिक्योरिटी ऑफ प्रिंटिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे, ठीक है। काफी अच्छी पोस्ट आपको दी जाती है। नेक्स्ट वन इज दी, अब ये एक गवर्नमेंट जॉब नहीं है बट यहाँ पे आपको जेआरएफ दिया जाता है, आईसीसीआर यानी इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च। जैसे बार्क है वैसे ही इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च है। तो यहाँ पे जो इसकी बेस पर होता है एमएससी प्लस गेट, एमएससी प्लस गेट। अगर आपका एमएससी है 60% है, एमएससी केमिस्ट्री है मान के चले, ठीक है, और गेट में आपका अच्छा स्कोर है तो आपको यहाँ पे जेआरएफ दी जाती है, जूनियर रिसर्च फेलो आपको दी जाती है, जो होती है जनरली 35,000 के आसपास, ठीक है। अभी तो बढ़ गई होगी और ज्यादा, बट आपको जेआरएफ दी जाती है। तो ये भी, बट यहाँ पे आपको वर्क करने का मौका दिया जाता है क्योंकि यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा काम में आएगा। यहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो हर जगह पे आपको काम में आएगा। अब यहाँ से अगर आपने एक्सपीरियंस ले लिया है इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, तो बात में लगने का, इसरो में लगने का चांसेस और ज्यादा बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है। तो एक्सपीरियंस के लिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे ऐड किया है कि जो लोग एमएससी केमिस्ट्री है और उनका गेट में अच्छा स्कोर है, एक तो ओएनजीसी में एंटर कर सकते हैं, या फिर अगर उनका इंटरेस्ट रिसर्च के अंदर है, एटॉमिक रिसर्च के अंदर है, तो ये यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। लेकिन एक और पॉइंट मैंने 10 ही लिखा है कि अगर ये भी चूज करें, ये भी चूज करें आप, फॉरेंसिक्स, एमपीएससी फॉरेंसिक साइंस, इसकी जो पोस्ट है, ये पोस्ट है असिस्टेंट केमिकल एनालाइजर, असिस्टेंट केमिकल एनालाइजर ग्रुप बी की पोस्ट है बच्चों, ग्रुप बी की पोस्ट है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री, इनका एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होता है और डायरेक्ट एग्जाम की बेस पर भी सिलेक्शन होते हैं, पोस्ट की बेस पर, है ना, पोस्ट की बेस डायरेक्ट भी एग्जाम के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। कुछ जगह पे इंटरव्यू भी नहीं होते, कुछ पोस्ट के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू भी नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन है, ठीक है। और कुछ पोस्ट के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो असिस्टेंट केमिकल एनालाइजर, इसके अंदर अलग अलग पोस्ट होती है। एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट हायर पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं और जो लोअर पोस्ट होती है, ग्रुप बी पोस्ट होती है, ग्रुप सी पोस्ट होती है, उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप एमएससी केमिस्ट्री है तो आप एमपीएससी फॉरेंसिक साइंस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। उसका पैकेज जो होगा 41 से 132 के तक, 132 क्या हो जाएगा आपका, 1,30,000 तक आपका पैकेज होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पैकेज तो अच्छा ही होगा क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर जो पैकेज होते हैं उनका काफी अच्छे होते हैं, यानी समझ के चले कि 80+ ही आपको मिलेगा। जो भी आप, जितने भी आप एग्जामिनेशन देख रहे हैं, सबके अंदर आपको 80+ का ही पैकेज मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारे एग्जामिनेशन है जिसको आप दे सकते हो और उस पे आप अपनी पोस्ट को ले सकते हो। एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, विदाउट एग्जामिनेशन डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा। आप एमएससी केमिस्ट्री हो, आपको सीएसआर नेट देना पड़ेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। आप एमएससी केमिस्ट्री हो, आपको गेट देना है अगर ओएनजीसी में जाना है, डीआरडीओ में जाना है, ठीक है। आपको गेट देना पड़ेगा अगर आप बार्क में एंटर करना चाहते हो, या फिर उसका बार्क का आपको सेपरेट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। पेटेंट ऑफिसर है, उसका आपको एग्जाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू अच्छे से क्रैक करना पड़ेगा। जियो केमिस्ट है, उसका एग्जाम अच्छे से आपको देना पड़ेगा और उस एग्जाम को 2 पार्ट में, प्री होता है और मेंस होता है ना। प्री अगर करेक्ट हो जाता है फिर मेंस की तरफ आपको जाना पड़ता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स है, दोस्त है जो जियो केमिस्ट के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग क्वालिफाइड भी हुए, कुछ लोग अभी दे रहे हैं कंटिन्यू, बहुत सारे लोग जो ओएनजीसी के अंदर ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा भी, बट अगर किसी को किसी पर्टिकुलर एक जॉब की बेस पर अगर वीडियो चाहिए, यानी
पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए डिटेल वीडियो चाहिए, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पुट करिए, ठीक है। मैं उसका सिलेबस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपको वहां पे सिलेबस और बाकी सारी चीजें भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। जाते जाते एक इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे 19 से 21 सितंबर के बीच में बच्चों, 19 से 21 सितंबर के बीच में बप्पा मोरिया सेल लगी है भाई, जिसमें आप लोग अगर पेड कोर्सेज में आना चाहते हो, हमारे साथ पढ़ना चाहते हो, तो आप ये ले सकते हो। और आपको अगर ये कोड यूज करोगे NADWM तो बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको ये कोर्स मिल जाए, कम प्राइस के अंदर ये कोर्स मिल जाए। तो कहाँ जाना है, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाना है, सुपर कोचिंग चूज करना है। सुपर कोचिंग चूज करते से ही आप CSR नेट ऐड करोगे तो वहां पे आपको आ जाएगा, वहां पे कूपन कोड आप डालोगे नदीम, तो कम प्राइस के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। जो दिसंबर के लिए भी होगा आपके, और आने वाले जो भी जून एग्जामिनेशन के लिए भी आप दे सकते हो। तो उसके हिसाब से आप मंथ को चूज कर सकते हो, आपको 6 मंथ का चाहिए, 8 मंथ का चाहिए, 12 मंथ का चाहिए या 24 मंथ का चाहिए, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको जो भी रिक्वायरमेंट होती है, कोई नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कोई PDF की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे आपको अवेलेबल करा के दिया जाता है। तो होपफुली इस सेशन से आपको बेनिफिट हुआ होगा, ठीक है। मैं ज्यादा बड़ा सेशन नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाए कि कौन कौन से एग्जाम आप दे सकते हो और कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। तो इसमें बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि स्टार्टिंग वाले पॉइंट तो सबको पता होंगे, बट जो लास्ट वाले हमने जो 5-6 पॉइंट्स लिए हैं वो बहुत कम लोगों को पता होंगे, ठीक है। तो अगर उसके किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पुट करिए आपकी कमेंट, मैं उसका आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। अपना ख्याल जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक बटन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपकी प्रेजेंट ही मुझे पता चलेगी कि कितने लोगों ने यहाँ पे इसको देखा है। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।